Assalamu alaikum students. Today we are going to solve the exercise of lesson Regional Festivals of Pakistan, page 71, vocabulary. Read these words and identify how many syllables there are in each word. कुछ वर्ड्स को हमारे पास वर्ड्स गिवन हैं और उनको पढ़ना है और फिर हमने फाइंड आउट करना है कि इन वर्ड्स में कितने सिलेबल्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सिलेबल. सिलेबल क्या है? सिलेबल इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ वर्ड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड. सिलेबल किसी भी वर्ड की स्मॉलेस्ट यूनिट को कहते हैं. उस यूनिट में एक ही वोवल साउंड होती है. वोवल साउंड सिर्फ एक ही होती है. लेटर्स ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन साउंड एक ही होती है. जबकि कॉन्सोनेंट साउंड्स एक भी हो सकती है, दो भी, तीन भी, चार भी. कॉन्सोनेंट साउंड ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन वोवल साउंड एक ही होती है. फर्स्ट हमारे पास वर्ड है कॉस्ट्यूम्स. कॉस्ट्यूम्स. देयर आर 2 नंबर ऑफ सिलेबल्स. आप नंबर आगे लिख लेंगे खुद, ठीक है. इनकी डिवीजन आपने मस्ट लिखनी है ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें. कॉस में देखें, फर्स्ट सिलेबल है कॉस. इसमें क कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड और स कॉन्सोनेंट साउंड. देखिए इसमें एक ही वोवल साउंड आई है कॉस. नेक्स्ट हमारे पास इसका सिलेबल है ट्यूम्स. ट्यूम्स में टा कॉन्सोनेंट है, यू जो है लॉन्ग वोवल साउंड है, एक ही साउंड आई है इसमें, ठीक है. आगे एम है और आगे एस. आपका यहाँ पे ई जो है वो साइलेंट है, ठीक है, इसकी साउंड नहीं है, यहाँ पे एक ही वोवल साउंड है. इस तरह कॉस्ट्यूम्स के 2 नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं. नेक्स्ट वर्ड इज सेलिब्रेशन. सेलिब्रेशन में देखें सेल में देखें ई, वन वोवल साउंड ए, ठीक है. उसके बाद ई आ रहा है, सिंगल ही है तो ये भी सिलेबल है. फिर ब्रे में ए एंड पे आ रहा है वोवल साउंड, ये हमारा एक सिलेबल हो गया. फिर शन में भी हमारे पास श्वा साउंड आ रही है, ठीक है. यहाँ अल्फ़ाबेट्स में तो नज़र नहीं आ रही लेकिन साउंड जो है वो श्वा छोटा सा आ रहा है, ठीक है. तो ये भी हमारे पास एक सिलेबल है. देयर आर 4 नंबर ऑफ सिलेबल्स इन सेलिब्रेशन. नेक्स्ट वन इज फेस्टिवल. 3 नंबर ऑफ सिलेबल्स. Next one is traditions, tradition, 3 number of syllables. Next one is ceremony, ceremony. सब syllables में देखें एक एक वोवल साउंड आ रही है. सर में देखें ए वोवल साउंड, ई में तो ई ही ऑलरेडी है, ये साउंड भी है. मॉ में ओ साउंड है वोवल, नी में ई साउंड है. वाई लेटर वाई है लेकिन साउंड ई है, तो ये हमारा सिलेबल हो गया. फेस्टिवल हो गया. फ्लावर्स, फ्लॉ में देखें ओ साउंड है वोवल और अर्ज में भी अ वोवल साउंड है, तो ये हमारे 2 नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं फ्लावर्स में. नाउ मैच द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग्स. यूनिफिकेशन को मैच करेंगे. द एक्ट और अ प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग पीपल, थिंग, पार्ट ऑफ अ कंट्री एक्सेट्रा टुगेदर सो दैट दे कैन फॉर्म अ सिंगल यूनिट. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है यूनिक. यूनिक विल बी मैच्ड बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, ठीक है, इसका मीनिंग है. नेक्स्ट वन इज ट्राइब. ट्राइब को आप मैच करेंगे. अ सोशल ग्रुप इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी कंसिस्टिंग ऑफ पीपल विद द सेम लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन एक्सेट्रा living in particular area and often having one leader known as a chief. Next हमारे पास है treasure, a collection of valuable things such as gold, silver and jewelry. Next one is potential, will be matched the possibility of something happening or being developed or used. Next one is compassion, will be matched a strong feeling of sympathy for people or animals who are suffering and a desire to help them. Last one is solidarity, support by one person or a group of people for another because they share feelings, opinions, aims, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 3. रीराइट दीज सेंटेंसेस करेक्टली. हमारे पास वर्ड्स आगे पीछे हैं, सीक्वेंस से नहीं है. इनको अरेंज करके सीक्वेंस से लिखकर हमने सेंटेंस बनाना है. फर्स्ट वन देखिए, सेलिब्रेट, ओकेजन, इट, मस्ट, मच, इट, फेस्टिवल्स, ऑन, वेरी, कल्चर, द, टू, ऑलमोस्ट, एवरी. इसको हम जब अरेंज करेंगे तो हमारा सेंटेंस होगा, इट इज़ वेरी मच द कल्चर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल ऑन ऑलमोस्ट एवरी ओकेजन. बी, द कल्चर ऑफ कश्मीर इज़ अ ब्लेंड ऑफ मल्टीपल customs. C,
The tribes from the regions of Gilgit-Baltistan and Chitral meets at the Shandur Pass every summer. D. For the Uchal festival, special dishes such as cheese, buttermilk and cornbread are made. Comprehension question. A. What is meant by regional festivals? कि इलाकाई त्योहारों से क्या मुराद है? Regional festival is celebrated in specific region and it is related to the culture and traditions of any specific region. इलाकाई त्योहार क्या होते हैं कि किसी भी खास इलाके में उसकी सकाफत और उसकी रवायात के मुताबिक जो त्यौहार मनाया जाता है उसको रीजनल फेस्टिवल कहा जाता है. B. What is so special about the Shandur Polo Festival? Answer. The special features of Shandur Polo festivals are folk music, dancing and a camping village setup. C. Why is the Kashmir festival celebrated? Answer. Kashmir festival is celebrated to promote solidarity with Kashmiri people. The festivals aim to provide a platform to the Kashmiri artists and craftsmen to show the Kashmiri culture to the world. D. Which three festivals are celebrated in Kailash? Answer. There are three festivals that more significant, all observed in various months of the year. They are Chilam Joshi, the Chitramas festival and the Choimas festival. E. Discuss the common features of each festival and how each of them is unique and different from another. Share your thoughts in a paragraph. Answer. The common features of each festivals are all festivals aim to promote the culture, heritage and traditions of Pakistan. All festivals provide a platform for people to showcase their talent and skills. All festivals bring people together and promote unity and brotherhood among different communities. Compound prepositions. Compound prepositions के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं prepositions को. Prepositions क्या हैं? Short words हैं. For example, in, of, at, that. ठीक है. They describe position, time, direction and location. ठीक है. Noun की direction, position, time और location बताते हैं. For example, the boys are good at singing. At जो है वो preposition है. Children are playing under the tree. Under भी हमारे पास यहाँ पे preposition है. कंपाउंड preposition. चूंकि कंपाउंड का वर्ड जब आता है तो इसका मतलब है कि दो या दो से ज्यादा. जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स या prepositions मिलेंगी तो वो कंपाउंड हो जाएंगी. Sometimes prepositions contain more than one, two or more words. These are called compound prepositions. Some examples of compound prepositions. ये compound prepositions की example है, आपने याद करनी है. About, across, along, beyond, beside, outside, because of, as of, next to, apart from, but for, on top of, due to, by means of, on account of, in front of, in comparison with. इसमें आप देखें कि 2 और 3 वर्ड्स भी यूज हुए हैं. ठीक है. तो ये कंपाउंड prepositions हैं. About का मतलब है कि बारे में. Across उस पार यानी कि सामने, पार करके, क्रॉस करके. Along साथ. Beyond अपनी दस्तरस से बाहर. Besides इसके अलावा. Outside बाहर. Because of की वजह से. ये आपने मीनिंग्स याद करने अच्छी तरह से. As of के तौर पर. Next to इसका मतलब है इसके बाद. Apart from इसके अलावा. But for लेकिन इसके लिए. On top of इसके ऊपर. Due to की वजह से. By means of इसके जरिए. An account of के सबब. In front of के सामने. In comparison with का मतलब है के मुकाबले में. A. The Independence Day celebration are held in a stadium which is in front of my house. In front of यानी के सामने. B. Because of upcoming festival, markets are overcrowded. Because of यानी की वजह से. आने वाले फेस्टिवल की वजह से. ये यूज देख रहे हैं हम इनका. The snow festival was delayed due to the pandemic. Due to का मतलब है की वजह से. D. Apart from regional festival
People of Pakistan love to celebrate religious festivals. Now move on page 73. Fill in the blanks with the correct compound preposition. You can select the word from the box. ठीक है, हमारे पास prepositions हैं beyond, about, beside, outside, a lot of. मीनिंग्स के साथ आपने सब याद करनी है. मैंने सबके मीनिंग्स बताए हैं आपको. द क्यूबेक विंटर फेस्टिवल इज अ स्पेशल ओकेजन. अब स्टार्ट में ही हमने कुछ लगाना है, कोई प्रपोजिशन लगानी है. डैश द ब्यूटीफुल स्नो स्कल्पचर्स द कार्निवल्स ऑफर्स डैश अट्रैक्शंस. तो स्टार्ट में आप लगाएंगे बिसाइड द ब्यूटीफुल स्नो और नेक्स्ट पे लिखेंगे ऑफर्स के बाद अ लॉट ऑफ अट्रैक्शंस. ठीक है ना, बहुत ज्यादा अट्रैक्शंस. पीपल फ्रॉम डैश द क्यूबिक एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जॉइन द फेस्टिवल्स. पीपल फ्रॉम आउटसाइड द क्यूबिक. ठीक है, आउटसाइड यहाँ पे मेंशन करेंगे. फिर उसके बाद है द फन एंड ब्यूटी ऑफ द फेस्टिवल इज डैश इमेजिनेशन बियॉन्ड इमेजिनेशन. राइटिंग पार्ट में देखें, हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग है. रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं. थोड़ा सा देख लेते हैं. रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट टेंस में होगी. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास प्ले से प्लेड हम यूज करेंगे, डांस से डांस्ड, यानी कि पास्ट टेंस में होगी. वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी. ठीक है, सम पास्ट टेंस वर्ब हैव इर्रेगुलर पास्ट टेंस फॉर्म. मैंने आपको वर्ब्स के बारे में बताया था कि वर्ब्स रेगुलर भी होते हैं, इर्रेगुलर भी होते हैं. रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो सेम होती है, वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं. और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम नहीं होती, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, टेक, टुक, टेकन. इसमें देखें सेकेंड और थर्ड चेंज है, तो ये इर्रेगुलर वर्ब्स हैं. ठीक है, जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनमें तो आपने सेकंड फॉर्म यूज करनी है, ईडी लगा देंगे. ठीक है, लेकिन इर्रेगुलर में आपने सेकंड फॉर्म यूज करनी है, जैसा कि वेंट, टुक. अब हम राइटिंग पार्ट पे आते हैं. द पाकिस्तानी नेशन सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे विद ग्रेट एंथुजियाज्म एंड ज़ील. Write a report of any of the Independence Day's celebration that you have attended. Try to use compound preposition and simple past tense in your report. कंपाउंड प्रपोजिशंस के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं. रिपोर्ट राइटिंग का मैंने आपको पहले भी बताया था कि पास्ट टेंस में होगी. रिपोर्ट राइटिंग में आपने जो 14 अगस्त या इंडिपेंडेंस डे की जो आपके स्कूल में सेलिब्रेशन हुई या किसी स्कूल में फंक्शन हुआ और आप उसको देखने गए, आपने उसके सारे इवेंट्स जो हैं वो सीक्वेंस वाइज करने हैं. स्टार्ट में टाइमिंग, डे मेंशन करना है, कैसे स्टार्ट हुआ वो डे, किस चीज़ से स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट में किया गया. ठीक है, फिर उसके बाद सारे जो फंक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो सीक्वेंस से आप लिखेंगे कि नात ख्वानी हुई, नात पढ़ी गई, टैबलोज परफॉर्म किए गए, नेशनल सॉन्ग्स सिंग किए गए. फिर आपने एंडिंग मेंशन करनी है कि एंड पे उस फंक्शन को कैसे एंड किया गया, क्या हुआ था एंड पे. और सिंपल पास्ट टेंस का मतलब ये है कि आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. हम ये टेंस कर चुके हैं क्लास में. अगर आपको इस टेंस में प्रॉब्लम हुई तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ये दोबारा से करवा दूंगी. एक रिपोर्ट मैं आपको सुनाती हूँ, उसको सुन के आपने खुद से रिपोर्ट लिखनी है अपनी बुक पे. जितनी आपकी बुक पे स्पेस है उस स्पेस पे बस आपने छोटी सी रिपोर्ट लिखनी है शॉर्ट करके. द 14th of August is the most important day in the history of Pakistan. On this fortunate day, our country got freedom. अब हम रिपोर्ट स्टार्ट करते हैं. Our school arranged a program that was announced by the principal on the 13th of August. Early in the morning of 14th August, we gathered on the school premises. The school was beautifully decorated with flags and charts. Teachers and students wore the green and white dresses. The program started with the national anthem and slogan Pakistan Zindabad, Qaid-e-Azam, Paindabad. First of all, national songs were sung by class 7. Speech competition was held by class 9-10. Our school principal delivered his speech and highlighted the importance of this day. Each of us received a packet of sweets. We enjoyed this day very much.